जीव की बड़ी विचित्र स्थिति है। स एष जीवो विवर प्रसूति ही प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः। सज्जनों, सबको जो चेतन करता है उसको जीवात्मा, परमात्मा जिसके लिए कहा जाता है। प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः, वह जो ईश्वर है वो सबसे पहले आपके जीवन में वाणी के रूप में अभिव्यक्त होता है। गुहाम प्रविष्टः, और मनोमयम सूक्ष्म मुपेत्य रूपम, उसके बाद पूरे शरीर का जो पृष्ठभाग है उसमें मेरुदंड है, और उस मेरुदंड के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें 6 प्रकार के चक्र बने हुए हैं। मूलाधारः स्वाधिष्ठानम मणिपूरक में वच अनाहतम विशुद्धाख्यम आज्ञा षट्चक्र मुच्यते। और बोले मूलाधारे लिंग मूले नाभो हृदय च कंठगे भ्रुवोर मध्य ब्रह्मरंध्रे क्रमाचक्राणि चिंतये। ये इस प्रकार से षट चक्र है। मूलाधार चक्र से लेकर के और महाराज सहस्रार पर्यंत इनके बीज की जो कक्षाएं हैं वो चक्र है। वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बैठा हुआ जो दिव्य आत्मा है, जिसको परमात्मा की अभिव्यक्ति का साधन माना गया है, वह परमात्मा भी जब भी अभिव्यक्त होता है जब ये कार्य अपना ठीक ठीक प्रकार से कार्य करते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक माने नाभि चक्र, और अनाहतम हृदय चक्र, विशुद्ध आपका कंठभाग चक्र, और आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र हैं। षट चक्र मुच्यते। महाराज, जब कोई भगवान की वाणी बोलना हम चाहते हैं, वो वाणी भी ऐसी चल करके नहीं आती। प्राणो ही भगवान ईशः, प्राणो विष्णु पितामहः, प्राणेन धार्यते लोकः सर्वं प्राणमयम जगत। प्राण क्या है? बोले ईश। वो क्या है? वो ईश है, वो विष्णु है, वो शंकर है। संसार के अंदर जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वो प्राणमयम जगत, ये प्राणमय ही तो है। जब तक आपके अंदर शक्ति का संचार दिखलाई सुनाई अनुभव में आ रहा है तब तक ये संसार है। और जैसे ही शरीर के अंदर से प्राण रूपी वायु निकल जाए उस समय विचित्र स्थिति हो जाती है। उसी प्रकार से परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि माश्रिता हृदयस्था मध्यमा के या वैखरी कंठ देशगा वैखरिया चक्रतो नाद परश्रवण गोचरः। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, 4 प्रकार की वाणी हमारे पास में। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। वैखरी तो हमको समझ में आती है, वैखरी का मतलब जो बिखर जाती वैखरी, परंतु परावाणी और पश्यन्ति वाणी हम लोगों के लिए नहीं। वो दिव्य योगी तपस्वी महापुरुष लोग जो हैं, जो अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महापुरुष हैं, उनको भी समझ में आई है, कोई जरूरी नहीं है। उन लोगों को भी मध्यमा वाणी उनके लिए लक्षित हो जाती है, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन हम लोगों को तो वैखरी ही स्पष्ट आती है, समझ में आती है। सीधा सीधा बोल दिया जाए भूख लगी है भोजन दे दो, तब तो हम समझेंगे, और कदाचित न बोला जाए तो भोजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बोल रहे हैं इसी को बिखर करके जो आए उसको वैखरी कहा जाता है। चूँकि आकाशात, ये जो शब्द आते हैं ये आकाश से आते हैं, और आकाश से चल करके आपके पूरे शरीर के अंदर जा करके और अलग अलग स्थलों से आपके मुख से निःसृत होते हैं। कोई तालू से, कोई दांत से, कोई ओष्ठ से, कोई कंठ से, कोई नासिका से,
इस प्रकार से अलग अलग स्थलों से निकल कर के आते हैं, इसलिए उसका नाम वैखरी कहा जाता है। वैखरी तो वो विखर के बाहर आ रही है, वो आपकी अभिव्यक्ति को सही बनाती है, स्पष्ट करती है। वाणी की आवश्यकता किस लिए है? बोले अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए। इसलिए भावों की अभिव्यक्ति में शब्द ब्रह्म की उपासना नितांत आवश्यक है। उस शब्द ब्रह्म को जानने के लिए वो शब्द ब्रह्म क्या है? बोले वही तो दिव्य मंत्र है। वही क्या है? दिव्य शक्ति है उनके अंदर भरी। हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति सन्निहित है, और शब्दों में शक्ति सन्निहित न हो तो सज्जनों हम लोगों को कोई शब्द खराब नहीं लगेंगे, लेकिन शब्दों के सुनने से मिठास अंदर आती है, शब्दों के सुनने से क्रोध अंदर चल करके आता है। इसका मतलब है शब्दों में शक्ति है। तो शब्दों का जब हम प्रयोग करें, वाणी का जब हम संसार में प्रयोग करें, तो वो वाणी हमारी मिठास युक्त होनी चाहिए। वो मिठास युक्त जब वाणी होगी तो संसार का भी कल्याण करेगी, हमारे घर में भी स्वाद लेकर के आएगी, हमारे परिवार के अंदर भी आनंद की वर्षा करेगी, और समाज के अंदर भी आनंद की वर्षा होगी। हर हर महादेव।